कुछ मामूल के मुताबिक लगा, मगर अगले ही लम्हे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो हड़बड़ाकर पीछे हटा, जैसे किसी ने उसकी आंख के सामने कोई हौलनाक मंजर रख दिया हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, सांस रुकने लगा। उसने बमुश्किल खुद को संभालते हुए वो लेंस हटा दिया, मगर जो कुछ वो देख चुका था उसे कभी भूल नहीं सकता था। जब इलियास ने दोबारा शैडो लेंस अपनी आंख पर रखा तो महल का मंजर अचानक बदल गया। हर चीज वही थी, सुतून, रोशनी, फर्श, और फिर उसने शहजादी सना को देखा। सना जैसे रोशनी में लिपटी हुई थी, मगर उसके इर्द गिर्द एक गहरा सांप की तरह लहराता साया चिपका हुआ था। कभी वो शहजादी के बालों को आहिस्ता आहिस्ता सहलाता, कभी उसके कान के करीब आकर खामोश सिरगोशियां करता। इलियास के दिल में एक खौफ की लहर दौड़ गई। उसने शैडो लेंस के पीछे से वो साया गौर से देखा। वो सिर्फ तारीकी नहीं था, बल्कि जिंदा शय की तरह धड़क रहा था। अचानक सना ने मुड़कर इलियास की तरफ देखा, और जैसे ही वो चंद कदम उसके करीब आई, वो साया भी उसके साथ हरकत करने लगा। फिर साया ने अपना चेहरा उठाया। दो खूनसुर्ख आंखें अंधेरे में रोशन हुईं। उसने महसूस किया कि कोई बर्फीले हाथ उसके सीने पर रखकर धक्का दे रहा हो। वो पीछे हट गया, पसीने से तर, और फौरन शैडो लेंस आंख से हटा लिया। शहजादे, क्या हुआ? आपका रंग क्यों उड़ा हुआ है? इलियास ने कुछ देर चुप रहने के बाद आहिस्तगी से कहा, आपके साथ कोई साया है, कोई ऐसी चीज जो इस दुनिया की नहीं। मैं जानती हूँ, मैं उसे महसूस करती हूँ हर रात। फिर वो उसे महल की लाइब्रेरी में ले गई, जहाँ मेज पर एक पुरानी स्याह चमड़े की किताब रखी थी। वही किताब जिसने ये सब शुरू किया था। सना ने किताब खोली। उसके सफ़हात अब तकरीबन खाली थे, जैसे स्याही खुद ब खुद गायब हो गई हो। सिर्फ एक सफ़ा बाकी था, जिस पर जंग आलूद हुरूफ में लिखा था, जिसने मेहर तोड़ी वो मेरी हो गई। उसे कोई नहीं छीन सकता, न रोशनी, न दुआ, न वक्त। कमरे में एक सर्द हुआ का झोंका आया। शम्मा की लो बुझ गई और दीवार पर साया हिला, जैसे वो हंस रहा हो। अगले चंद दिनों तक शहजादा इलियास और शहजादी सना दोनों ने सुकून का सांस नहीं लिया। महल के खुफिया कुतुबखाने, कदीम सहीफे और रोशनिस्तान से लाए गए पुराने मुसव्वदे वो हर मुमकिन जरिया खंगालने लगे, ताकि जान सकें कि आखिर वो साया क्या है जो सना के साथ चिमटा हुआ है। उनके सामने दर्जनों नजरियात आए। किसी ने कहा ये बदरूह है, किसी ने कहा ये माजी के गुनाह की सजा है, मगर आखिरकार एक पुरानी अरबी किताब अज़्ज़िलाल वल अरवाह में उन्हें वो लफ्ज मिला जिसने सब कुछ वाज़ेह कर दिया, ख्याली जिन। इलियास ने किताब के सफ़े पर उंगली रखी और आहिस्ता से पढ़ा, ये वो मखलूक है जो खालिस एहसासात से पैदा होती है, खास तौर पर सच्चे और दबे हुए जज्बात से। जिस इंसान के दिल में जज्बात हों मगर वो उन्हें जाहिर न करे, वो जिन के लिए एक ताकत का सरचश्मा बन जाता है। सना की आंखों में हैरत और खौफ की मिली जुली झलक थी। इलियास ने उसकी तरफ देखा और संजीदगी से बोला, इस जिन ने आपको यूं ही नहीं चुना। सना ने लरजती आवाज में पूछा, तो फिर क्यों? इलियास ने धीरे से कहा, क्योंकि आपकी रूह बहुत मजबूत और पाकीज़ा है। आपने अपनी माँ से वादा किया था कि कभी अपने जज्बात को कमजोर नहीं होने देंगी। यही ज़ब्त, यही पाकीज़गी, यही तो इस जिन के लिए सबसे कीमती तवानाई है। सना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आहिस्ता से कहा, तो वो मेरी पाकीज़गी नहीं, मेरी कुव्वत को चाहता है। इलियास ने सर हिलाया। हाँ। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। बाहर रात ढल रही थी, मगर महल के एक कोने में रोशनी मध्यम पड़ने लगी, जैसे कोई साया मुस्कुरा रहा हो, ये जानकर कि उसका राज अब खुल चुका है। वो रात शाहबाद के लिए मामूली नहीं थी। आसमान पर बादल यूं गरज रहे थे जैसे जंग का नक्कारा बज रहा हो।
اب وہ لمحہ آ گیا تھا جب خیالی جن خود کو پوری ہیبت کے ساتھ ظاہر کرنے والا تھا۔ اچانک زمین کانپنے لگی، محل کی دیواروں کا رنگ بدلنے لگا، سفید سنگ مرمر آہستہ آہستہ خون جیسے سیاہ رنگ میں ڈھلنے لگا، مشالیں خود بخود بجھ گئیں، اور پھر اندھیرے کے بیچ سے وہ ابھرا، ایک بے شکل مسخ شدہ وجود جس کا جسم لاکھوں چیختی ہوئی روحوں سے بنا تھا۔ اس لمحے جن کی اصل ہولناکی ان کے سامنے تھی، لیکن الیاس سمجھ چکا تھا کہ طاقت سے یہ مخلوق نہیں ماری جا سکتی۔ یہ اندھیرا اس وقت پیدا ہوا تھا جب جذبات دبائے گئے تھے، اور اب اسے ختم کرنے کا واحد طریقہ تھا سچے جذبے سے اسے کمزور کرنا۔ اس نے ثنا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جسے وہ ہمیشہ چھپاتی آئی تھی۔ الیاس نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، سانا، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، یہ تمہارے دل کے لیے کہہ رہا ہوں جس نے اندھیرے میں بھی روشنی کو تھامے رکھا۔ یہ الفاظ جھوٹے نہیں تھے، یہ سچے جذبے سے نکلے تھے، وہی جذبہ جس سے خیالی جن نفرت کرتا تھا۔ اچانک جن کی چیخ آسمان تک گونجی، اس کا وجود لرزنے لگا، سچی محبت کی توانائی اس کے لیے زہر بن گئی تھی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا، جیسے روشنی اس کے اندر گھس رہی ہو۔ ثنا نے موقع دیکھا، اس نے جلدی سے وہی سیاہ کتاب اٹھائی جس سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ کتاب کے صفحات خود بخود کھلنے لگے، اور درمیان سے ایک گہرا بلیک ہول سا ابھر آیا۔ ثنا نے بلند آواز میں وہ منتر پڑھا جو الیاس نے پرانی کتابوں سے تلاش کیا تھا۔ ہر لفظ کے ساتھ کمرہ ہلتا، ہر جملے کے ساتھ جن چیختا، اور آخر میں وہی سایہ جو کبھی ناقابل شکست لگتا تھا، ایک جھٹکے کے ساتھ کتاب کے اندر کھنچ گیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، سب کچھ خاموش ہو گیا۔ صبح کی روشنی جب محل کی کھڑکیوں سے اندر آئی تو سب کچھ جیسے معمول پر آ چکا تھا۔ محل دوبارہ روشن، فضا صاف، اور آسمان نیلا تھا، اور یوں ثنا اور شہزادے کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔